आज मैं आपको सुनाऊंगी शायरों की शेर और तुलबा की तशरीह। इस बात पे मैं कल से धाड़े मार मार कर हंस रहा हूँ और ज़ारों कतार कह के लगा रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त प्राइवेट स्कूल में टीचर है और मैट्रिक की उर्दू की क्लास पढ़ाता है। इसने अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने के लिए उन्हें कुछ अशआर तशरीह करने के लिए दिए। जवाब में जो सामने आया वो अपनी जगह एक मास्टरपीस है। इमला से तशरीह तक स्टूडेंट्स ने एक नई जबान की बुनियाद रख दी है। मैंने अपने दोस्त की इजाज़त से इन पेपर्स में से अपनी वीडियो के लिए नकल मारी है। ज़रा देखिए कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट भरा हुआ है। सवालनामा में इस शेर की तशरीह करने के लिए कहा गया था, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। एक ज़हीन तालिब इल्म ने लिखा कि इस शेर में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना फ़कीर बन कर पैसा कमाया जाए। लिहाजा वो कशकोल पकड़कर चौक में खड़े हो गए। उस चौक में एक मदारी अहले करम का तमाशा कर रहा था। शायर को वो तमाशा इतना पसंद आया कि वो भीख मांगने की बजाय वो तमाशा देखने लग गया और यूं कुछ भी न कमा सका। अगला शेर था, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मुस्तकबिल के एक मोमार ने इसकी तशरीह कुछ यूं की कि ये शेर नहीं बल्कि गाना है और इसमें मेहंदी हसन ने ये कहने की कोशिश की है कि ए मेरे महबूब, तुम मेरा दिल दुखाने के लिए आ जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी मुझे छोड़ के चले जाना, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। तीसरा शेर था, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दर्जा हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। एक लायक फायक तलबा ने इसकी तशरीह का हक अदा कर दिया। पूरे यकीन के साथ लिखा कि ये शेर साबित करता है कि शायर एक काफिर और गुनाहगार शख्स है जो मौत और आखिरत पर यकीन नहीं रखता और ख़ुद को दर्जा कहता फिर रहा है। इस शेर में भी ये शायर यही दावा कर रहा है कि वो दर्जा है, लिहाजा मरने के बाद बहरे क्योन्यूस में शामिल हो जाएगा और यूं मुनकिर नकीर के पूछ गूछ से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आखिरत पर हक है और जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता उसका ठिकाना दोज़ख है। अल्लाह इसे हदायत दे, आमीन। अगला शेर ये था, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सुईदार चले। एक सुकरात ने उसको यूं लिखा, इस शेर में शायर कोई यार से लंबा सफ़र करके रावलपिंडी के फैज़ाबाद चौक तक पहुंचा, लेकिन उसे ये मकाम पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। शायर यहाँ से निकलकर ठंडे और पुरफजा मकाम दार पर जाना चाहता है और कह रहा है कि बेशक उसे सुइए मारे जाएं, वो हर हाल में दार तक पहुँच कर ही दम लेगा। अगला शेर फिर बड़ा मुश्किल था, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। नई तशरीह के साथ इसका एक जवाब कुछ यूं मिला कि इस शेर में हामिद मीर ने अपनी मसरूफियत का रोना रोया है। वो दिन भर मसरूफ़ रहते हैं, रात को टीवी पर टॉक शो करते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। हर रोज़ शेव करते हुए उन्हें टक यानी जख्म लग जाता है और इतनी ज़ोर का लगता है कि वो सारा दिन रोते रहते हैं और रोते रोते सो जाते हैं। लिहाजा वो अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि मेरे सिरहाने आहिस्ता बोलो, मुझे टक लगा हुआ है। अगला शेर फिर एक नया इम्तिहान था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। एक मेहनत कश स्टूडेंट ने इसकी बेहतरीन तशरीह करते हुए लिखा कि इस शेर में शायर कहता है कि मुझे सिर्फ सलमा सितारे का काम करने वाले जवान अच्छे लगते हैं और मुझे मोहब्बत भी उन्हीं से है, क्योंकि वो सारा सारा दिन खड्डी पर कमन डालकर सुई धागे से कपड़ों पर सितारे लगाते हैं और इस चक्कर में अपनी आंखें भी खराब कर बैठते हैं। आखिरी शेर ये था, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा
کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیدار ہو جائے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے بھرپور انتقام لیتے ہوئے ایک لڑکی نے لکھا کہ اس شعر میں شاعر لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ شاعر کے گھر میں نہ یو پی ایس ہے نہ چارجنگ والا پنکھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر نشیمن یعنی کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے چاہیے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے بیدار عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اس شعر میں شاعر نے ڈھکے چھپے لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ جب تک کالا باغ نشیمن نہیں بنے گا بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔